पंजाब के अन्नदाता, पंजाब के किसान और 3 करोड़ पंजाबियों की ऐतिहासिक जीत है। मान सरकार को जनता के भारी विरोध और किसानों की अटूट एकजुटता के आगे लैंड पुलिंग यानी किसानों की जमीन पर डकैती जैसी किसान विरोधी, जमीन लूटने वाली नीतियां वापस लेनी पड़ी। ये साफ संदेश है कि पंजाब का अन्नदाता किसी की जागीर नहीं, किसी का दास नहीं। ये नीति शुरू से ही आम आदमी पार्टी की बिल्डर लॉबी और केजरीवाल के चुनावी फंड का जुगाड़ थी। छोटे सीमांत किसानों की जमीन आने पौने दामों पर हड़पना, उन्हें बेघर करना, लूट खसूट की एक सुनिश्चित योजना केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के इशारों पर भगवंत मान ने पंजाब सरकार ने रची थी। जनता का भारी विरोध के कारण ये वापस हुई है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को अपनी शाही जीवन शैली का पिग्गी बैंक समझ लिया है, लेकिन पंजाबियों ने साबित कर दिया कि अपनी धरती और अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुटता से लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। सारे मेंबर्स थे लीड करने के बाद में उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन कमीशन को उनका सच दिखाते रहेंगे। 300 एमपीज ने मिलने की बात की थी, लेकिन परमिशन डिनाइड कर दी गई। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने नहीं दिया। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 10 दिन से अधिक हो चुके, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा, एक भी एक आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहा। यह साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बदनाम करना बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। हर चुनाव की तरह इस बार भी ड्राफ्ट सूची से पहले और बाद में सभी दलों को पूरा मौका मिला है, फिर भी ना कोई आपत्ति दी, ना सबूत दिया। ये साबित करता है कि ये आरोप खोखले हैं। आपके हजारों बीएलए, हर बूथ पर बीएलए बैठा है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी प्रदेश के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी जिले के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपनों में ये एक आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करते रहते। पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों, विदेशी मित्रों के इशारे पर देश का माहौल बिगाड़ने और झूठ की सियासत करने में लगे हैं, पर ये सफल नहीं हो पाएंगे, किसी भी सूरत में सफल नहीं होंगे। मिथ्या प्रचारक राहुल गांधी अफवाहों के आर्टिफिशियल आर्किटेक्ट है। एक मिनिस्टर है, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने बोला कि वोट चोरी वाला जो इशू था वो कांग्रेस के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद सीएम से बोलकर हायर अथॉरिटी ने, मतलब हाई आलाकमान जो है कांग्रेस की, उन्होंने सीएम को बोल के उसको हटवा दिया। क्या वोट चोरी की सच्चाई उगलने वाले कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के मंत्री को राहुल गांधी की कांग्रेस ने तुरंत कुर्सी से उतार दिया, क्योंकि सच बोलना, सच कहना, सच दिखाना तानाशाही गांधी परिवार की को पचता ही नहीं है। उनकी महापरिक्रमावादी राजनीति में यह एक अपराध है। राहुल गांधी अफवाहें और झूठ बोलने के आर्टिफिशियल आर्किटेक्ट हैं। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री मान चुके हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां उनकी कांग्रेस की सरकार के समय हुई। यानी राहुल गांधी का सारा आरोप मनगढ़ंत है, खुद ही गढ़ा गया झूठ है। इस्तीफे से साफ है कि कांग्रेस में अंतर्क्रय चरम पर है। एक तरफ सिद्धारमैया, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। ये भानुमति का कुनबा बटकर बिखरकर टूटने की कगार पर है।
सर एक आखिरी सवाल था 1990 का, जिसमें सरला भट्ट करके एक कश्मीरी पंडित वुमेन जिसको किडनैप करके उसको मार दिया गया, क्या बोलना चाहेंगे? कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की निर्मम हत्या के मामले में एसआई की सख्त कार्रवाई स्वागत योग्य है। मोदी सरकार की न्याय और जवाबदेही की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह कार्रवाई उन ताकतों के खिलाफ स्पष्ट संदेश है जिन्होंने घाटी में आतंक और भय का माहौल बनाया था, जिनके मुख्यमंत्री काल में और देश के गृह मंत्री काल में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को अपना घर रात के अंधेरे में डरा धमकाकर छुड़वाया गया था। हजारों लोगों की हत्या की गई, दिन दिहाड़े मार दिया गया। 3 दशक जम्मू कश्मीर को दहकते ज्वालामुखी की तरह भड़काया। न्याय बहुत दूर था। अब प्रधानमंत्री जी ने न्याय की जवाबदेही की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों को कड़ी कठोर सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा।